थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम। एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, बहुत गंभीर विषय है। जानते हो क्यों? आज टोटल 4 बातें बताऊंगा इसके ऊपर, लेकिन पहले यह पढ़ लो। लिखा है कि मां, बाप और शिक्षक के बाद एक सही पास्टर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। मां बाप और शिक्षक। शिक्षक कौन? आपका स्कूल टीचर, आपका स्कूल का शिक्षक। उसके बाद आप जब मसीह की देह में आते हो, आपका जब उद्धार हो जाता है, आप क्या करते हो? एक पास्टर का चुनाव करते हो। अगर आपने सही पास्टर का चुनाव नहीं किया, गई भैंस, आगे बोल दीजिए, पानी में, या गई भैंस पानी में। तो मैं वापस कहता हूं, मां बाप और शिक्षक के बाद एक सही पास्टर का चुनाव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले मेरा सीधा सवाल, मसीह की देह से, मसीह की जनता से, मसीह मंथन से और खरी शिक्षाओं के लोगों से, क्या आपने अपने पास्टर का, जो अभी आपका पास्टर बनकर बैठा है, वो डैनियल राज भी क्यों ना हो? हालांकि मैं अपने आप को पास्टर का नाम देकर नहीं चलता हूं, मैं नाम से ज्यादा काम पे विश्वास करता हूं। मैं पास्टर का काम करता हूं, नाम लेकर नहीं चलता। मेरा नाम मेरे माँ बाप ने डैनियल राज रखा है, मैं उसी को लेकर चलता हूं। यू अंडरस्टैंड? तो मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, क्या आपने अपने पास्टर का, जिसको आपने चुनाव करके रखा है, क्या आपने जांचा है क्या वो सही है? ये 4 पॉइंट के हिसाब से, क्या आपका पास्टर आज सही है? आपको ये जांचना होगा। कौन है? ओके, दूसरा, ओके, क्या आपका पास्टर सही है? ये आपको चुनाव करना है आज। अगर आपका पास्टर सही है, गलत है, आपको अगर नहीं पता चल रहा है, डैनियल भाई हमको ये 4 पॉइंट बताओ, उसके बाद में हम जांचेंगे, परखेंगे। अगर ये 4 चीज में वो फिट नहीं बैठता है, तो हम अपने पास्टर का चेंज करेंगे। अपने पास्टर को चेंज करके हम सही पास्टर का चुनाव करेंगे, वो चाहे फिजिकल हो या वर्चुअल हो। माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो जैसा मिला है वैसा कर सकते हैं, लेकिन आप टीचर को चेंज कर सकते हैं। अगर स्कूल का टीचर आपको सही नहीं सिखा रहा, आप करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं, बल्कि सब लोग बोलते हैं अरे जो टीचर गलत सिखा रहा है वहां जाता क्यों है? वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, जो पास्टर गलत सिखा रहा है वहां जाते ही क्यों? तो जिसके चलते आज लिखा है कि एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, उसकी 4 बातें आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं। लेकिन पहले इस वचन को पढ़ते हैं। 1 तिमोथी 3 अध्याय वचन 14 और 15 बिल्कुल आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है, और मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूं। पौलुस क्या कह रहा है पता है? मैं तो आने वाला हूं जल्दी, लेकिन उसके पहले मैं तुझे लिख देता हूं। पता है क्यों? क्योंकि लूसीफर बहुत स्मार्ट है, फंसा देगा तुम लोगों को। कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवित है, परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नींव, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। मसीह की देह में आपको बर्ताव कैसे करना है, उसके बारे में यहां पर पौलुस तिमोथी को लिखता है, और उसी को रखकर आज आपके बीच में ये टॉपिक लेकर आया हूं। एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, वो चाहे लेडी पास्टर हो या वो चाहे जेंट्स पास्टर हो, मतलब पुरुष पास्टर हो या स्त्री पास्टर हो। और मैं स्त्री पास्टर के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर कई महिलाओं को परमेश्वर अपनी देह में पास्टर के रूप में सेविकाई में इस्तेमाल करे। मैं इसके पक्ष में हूं। जिसको नहीं पटता नहीं पटने तो आई डोंट केयर, क्योंकि जो चीज़ बाइबल के अंदर नहीं है तुम उसको फोर्स फिटिंग नहीं कर सकते। और कहीं का लॉजिक उठाकर, कहीं का कॉन्सेप्ट उठाकर कि अधन की वाटिका में पास्टर हवा फंस गई थी इसलिए पास्टर को, लेडी को पास्टर में, क्या बकवास है, क्या बकवास है। वैसे तो आदम भी फंसा था, तो तुम कैसे पास्टर बन के घूम रहे हो? आपको पता है ना, धोखा खाई, लेकिन इसने धोखा क्यों खाया? वो बिगड़ी तो तुम क्यों बिगड़े? तो वैसे तो किसी को भी पास्टर नहीं बनना चाहिए, ना लेडीज को ना जेंट्स को। तो बकवास की टीचिंग मत सिखाया करो मसीह के देह में। वाह, आ रही है ना बात समझ में? या तो इस टॉपिक पे एक चर्च के पास्टर को कैसा होना चाहिए, 4 बातें। तो सबसे पहला ये है, आर यू रेडी फॉर दिस?
ओके, लिखा है कि आपके पास्टर का चुनाव, जिसको हम कहते हैं कि वो सही चुनाव, सही पास्टर का चुनाव आपको तब करना है अगर बुलाहट है तो। आपके पास्टर के ऊपर बुलाहट होनी बहुत ज़रूरी है, बुलाहट होनी चाहिए। कोई भी ऐरा गहरा, कोई भी उठकर सुटकर नींद से उठकर बाइबल कॉलेज करके आया इसलिए पास्टर बन गया, वहाँ मेरे माँ बाप ने बोला बेटा बिगड़ रहा है, कितनों को जानता हूँ मैं, मुंबई से कितनों को जानता हूँ, मेरे साथ की टीम को कितनों को जानता हूँ जो वर्शिप करते थे। माँ बाप को लगा लड़का बिगड़ रहा है तो उसको भेज दो बेंगलोर, उसको भेज दो केरला, उसको भेज दो कहीं और जाके 5 साल 3 साल बाइबल कॉलेज करके आएगा, पास्टर की डिग्री लेकर आएगा। आपको ताज्जुब होगा कि अभी वो पास्टर बनकर घूम रहा है। ऐसे नहीं बनते पास्टर, ऐसे नहीं बनते पास्टर। हमको डब्बा पास्टर नहीं चाहिए, डब्बा पास्टर समझते ना, नहीं चाहिए। हमको बुलाहट वाले पास्टर चाहिए ना। डैनियल भाई कैसे बोल सकते? इस वचन के मुताबिक बोल सकता हूं। लिखा है मत्ती 15:13, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 13, लिखा है कि उसने उत्तर दिया, हर पौधा, कॉन्टेक्स्ट में मिनिस्ट्री है, आगे पढ़ोगे ना तो अगुवे का है, देख लेना। लिखा है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, अपरूटेड, उखाड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? जिस पास्टर को यीशु ने नहीं भेजा और वो खुद को कहता है कि मैं प्रभु की ओर से वो पौधा हूं, तो प्रभु यीशु कहता है कि बेटा उखाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा। वचन 14, उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा क्योंकि मैं 2014 से 2020 तक 30 to 35,000 पास्टर्स को ट्रेन कर चुका हूँ। ऑन पेपर रिकॉर्ड है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है, ऑन पेपर रिकॉर्ड है। आप समझ रहे हैं? विथ सिग्नेचर रिकॉर्ड है मेरे पास। ओके, किससे बात कर रहे हैं? मेरे को बताओ क्या है। ओके, बाद में बात कर लो, बोलो। ओके, नाउ मैं फिर से कहता हूं कि जिसको बुलाहट नहीं है उस व्यक्ति को, वो चाहे बहुत बड़े पास्टर का बेटा होगा। अरे डैनियल भाई आपको नहीं मालूम, उसका बाप है ना बहुत बड़ा पास्टर है, तो बाप को रहने दो, बेटे के अंदर बुलाहट होनी चाहिए। अगर बेटे के अंदर बुलाहट नहीं है तो बाप के दम पे वो पास्टर बनकर सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि बाप को अपना न्याय देना है और बेटे को अपना न्याय देना है। सीधी बात समझ में आती है? ठीक है, नहीं आती तो डब्बे में डालो। सीधी बात है। तो कॉन्टेक्स्ट में हर पौधा यानी कि वो हर लीडर जो यीशु के राज्य में नहीं लगाया गया, उखाड़ो। और प्रभु कहता उखाड़ दूंगा। तो आपको ऐसे सेवक को, ऐसे पास्टर को अपना पास्टर का चुनाव नहीं करना है। तो सबसे पहले आप खुद को जांचिए, अभी खुद को जांचिए, आपका पास्टर के ऊपर बुलाहट है क्या? उसको जांचो पहले, उसको पूछो सर आप पास्टर कैसे बन गए, आपका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, जरा बताइए। और उसके बाद उस व्यक्ति का चुनाव आपको करना। तो ये रहा पहला। दूसरा, नकल करके सेवा ना करें। एक पास्टर को कैसा होना चाहिए? वो नकली पास्टर नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में नकल करके सेवा नहीं करना चाहिए। मैं आगे अभी रखता हूं, जरा मेरे साथ बने रहिएगा। नकल, इमिटेट। आपको पता है परमेश्वर ने आदम को बाद में बनाया लेकिन बंदर को पहले बनाया, अगर आप इस बात से वाकिफ हैं। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? डार्विन। वो कहता है कि बंदर पहले बंदर, आदम पहले, आदम मतलब आदमी, मनुष्य पहले बंदर था। और उसके कॉन्सेप्ट को लेके चलने वाले मैं उन सबको बता दूं कि बंदर पहले बना, आदमी बाद में बना। तो बंदर पहले से अंदर, जो आदमी बना बाद में अंदर। तो जो पहले से अंदर वो है बंदर, जो बाद में गया अंदर वो कैसे बंदर? बात समझ में आ रही है? अब आप बोलोगे डैनियल भाई आप बंदर की बात कहां से लेकर आए? मैं आपको बताता हूं। इंग्लिश में कहते हैं मंकी सीज मंकी डस। बंदर देखता है, बंदर करता है। तो बहुत सारे सेवक आज बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं। डंके की चोट पे बोलता हूं,
आज बहुत सारे सेवक बंदरों वाली हरकत कर रहे हैं। किसी को देखते हैं नकल, किसी को देखते हैं कॉपी, किसी को देखते हैं उसी का हूबहू। एक आदमी को जानता पूना से, वो गया था सफ़ेद कोट वाले के पास, अगर आपको इशारा मिल रहा होगा, वहाँ से सफ़ेद कोट लेकर आया, मेरे को फ़ोटो भेजता है कि देखो मैं अभी सफ़ेद कोट वाले के साथ हूँ। आपको समझ आ गया ना सफ़ेद कोट वाला? हाँ, उसके साथ मेरे को फ़ोटो भेजता है। मैंने बोला वाह। फिर यहाँ पे आके क्या कहता है, मेरे कोट में, सफ़ेद कोट में अनॉइंटिंग है। अब इसको कहते हैं बकवास, इसको कहते हैं पब्लिक को उल्लू बनाना। आप समझ रहे हैं? तो वैसे वाले, ऐसे वाले मैं रखूंगा अभी, बहुत सेवक बन गए और आपको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल है ना सामर्थ्य में काम कर रहा है, जबकि वो किसी की नकल है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि नकल करके सेवा ना करें। आज बड़ी तादाद में पास्टर्स नकल की सेवा करते हैं, नकल की सेवा करते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, ना जाने कहाँ कहाँ की, और सबसे ज़्यादा नकल करते हैं अफ्रीका से। वहाँ पे ठपक 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 ठपक, वो लोग उनको डैडी डैडी, पापा पापा, प्रॉफिट प्रॉफिट, अभी रखूँगा नाम लिस्ट, वो बुलाते तो इनको लगता है कि हम भी यही बुलवाएंगे। एक अलग प्रकार का सूट बूट पहन लेते हैं, अपने आगे पीछे 4-5 बॉडीगार्ड रख लेते हैं और इनकी ऐसी एंट्री VIP टाइप होती है, बताइए। और ये खुद को इन नामों से नवाजते हैं, अपोस्तल बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं, बिशप बन जाते हैं, वर्शिपर बन जाते हैं, और वो भी बड़ी तादाद में बन रहे हैं, बड़ी तादाद में बन रहे हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो पहले कुछ नहीं थे, फिर बाद में देखता हूं फेसबुक पे अपने नाम के आगे अपोस्तल लिखते हैं। फिर मैं जिसको जानता था, जो मेरे साथ में कभी सेल्फी लेता था, मेरी ऑटोग्राफ लेता था, अचानक से बिशप अचानक से बिशप। मैं बैठे बैठे सोच रहा, मैं 30 साल से मिनिस्ट्री में हूं, मेरी 250 कलीसियां हैं पूरे भारत के अंदर, प्रभु के मसीह मंथन के लोग हैं, तो मैं तो कब का बड़ा टोपी और डंडे के साथ में कब का बिशप बन जाना चाहिए था। और मैं ताज्जुब होता हूं, इन लोगों को देखता हूं, अपोस्तल बन रहे, प्रॉफिट बन रहे, बिशप बन रहे। वर्शिपर के पास बाद में आऊँगा, वर्शिपर की भी बड़ा बेड़ा गर्क है, आज रखूँगा उसको, यू अंडरस्टैंड। तो जिसके चलते ये मैंने रखा था कि अफ्रीका अमेरिका वालों की नकल बड़ी ज़बरदस्त करते हैं लोग। बोले हम बंदर तो नहीं है, लेकिन हम साबित कर देंगे कि हम बंदर हैं। ऐसे नकली पास्टरों से बच के रहो, ओपन कह रहा हूँ, ओपन कह रहा हूँ, नकली पास्टरों से बच के रहो। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, आपका कर्नाटका या और भी छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, उधर गोवा और नॉर्थ ईस्ट, और क्या बचा है, इन सब को पकड़ के बोल रहा हूँ, उत्तराखंड। नकली पास्टर बड़े ज़्यादा घूम रहे हैं आजकल, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। ऐसा लगता है, मैं रखूँगा आगे, पैसे की बात आएगी अभी, रखूँगा। इनको लगता है कि बेस्ट बिजनेस है, बिजनेस कारोबार बेस्ट बिजनेस है, इज्जत भी मिलती है, लोग भी जुड़ जाते हैं, पैसे भी मिल जाते हैं, और सब सेट हो जाता है, और उसके चक्कर में आप लोग फंस जाते हैं। बट मसीह जनता अब जाग चुकी है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल भी मसीह जनता अब जाग चुकी है, मसीह जनता अब जाग चुकी है, अब उल्लू नहीं बन सकते। और यह आपका छोटा या बड़ा भाई डैनियल राज इस मुहिम को जारी रखेगा, जो कि 2020 से जारी रखा है, और इसमें अच्छों के पत्ते काटे हमने, अच्छों को एक्सपोज किया है हमने। तो ये जो है ना, आजकल कोई भी अपोस्तल बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है, बिशप बन जाता है, वर्शिपर बन जाता है। वर्शिपर की बात करते हैं क्योंकि मैं उसी फील्ड से बाहर निकला हूँ, ठीक है ना। 1-2 गाना गा लेते हैं, मतलब हिट हो जाता है कहीं से भी, और उसके ऊपर वो कौन सा गाना था रणधीर कपूर का, तथड़ 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 तथड़, वो कौन सा गाना, कैसा है वो, कौन सा गाना, नाम क्या होगा ना, उसकी बीट या उसका म्यूजिक या उसके पीछे का रिदम, ततड़ ततड़ ततड़, उसको लाके पिक्चर के गाने में प्रभु के गाने के साथ जोड़कर उसकी म्यूजिक। और इनको क्या लगता है ना कि आजकल का जो यूथ है ना, उनको ढिंचैक पूजा का नाम सुना होगा आपने, वैसा टाइप का कुछ चाहिए हमको, ढिंचैक।
और इनको बड़ा मजा आता, बड़े बड़े क्रूसेड में, मेगा क्रूसेड में जब ऐसा कोई गाना गाते तो पूरी पब्लिक नाचती। डैनियल भाई आपको कैसे मालूम? उसी के बीच से बाहर निकला, इसलिए बोल रहा हूं, उसी के बीच से बाहर निकला हूं। बाप रे, वर्शिपर्स जो भी बन रहे हैं आजकल, इन लोगों को ऐसा लगता है कि एक विचित्र प्राणी है। अभी तक मेरे अगेंस्ट में नहीं बोला इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा हूं। कहते हैं प्रचारक ऊपर से संदेश लाता है, प्रॉफिट ऊपर से प्रोफेसी लाता है, लेकिन हम आराधना करने वाले परमेश्वर को नीचे लाते हैं। वो पागल को कौन समझा है कि परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर रहता है? ये वही है जो तेरे को हर साल बर्थडे विश करता है। ऊपर से परमेश्वर को लाते हैं, परमेश्वर ऑलरेडी हमारे अंदर है, तू कहां से लाएगा तेरा गाना? ऐसे ऐसे छचुंदर, राइट, ऐसे ऐसे मार्केट में छचुंदर लोग हैं, बताएं आपको, ओपन बोल रहा हूं, क्योंकि मसीह जनता आपको जागरूक होना है। अभी तो लिखा है कि वो भी बड़ी तादाद में बन रहे हैं, बड़ी तादाद में। अब इसको पढ़िए, इन सब का एक ही तरह का पैटर्न होता है। पैटर्न मैं आपको बताता हूं कैसा। जिब्रिज पहले बोलेंगे, नीचे गिराएंगे, भविष्यवाणी करेंगे, चमत्कार करेंगे। ये चार इनका पैटर्न है। पैटर्न समझते ना, तरीका। जिब्रिश बोल बोल के, और जब ये जिब्रिश बोलते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत सुपर टाइप के हो गए, स्वर्गदूत से भी ऊपर। और जो बेचारी पब्लिक होती है ना, उनको लगता है अरे वाह कितना अच्छा प्रभु का दास है, ऐसी कोई भाषा बोल रहा है जो ऊपर से आती है। जबकि इनको पता नहीं है कि ये जिब्रिश है ना, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ये पूरी की पूरी तरह से शैतान का है। और ये बेचारे धोखा खा जाते हैं, फिर आते हैं, हाथ रखते हैं। इन सब का पैटर्न एक ही है, आगे बुलाओ टपक, आगे बुलाओ टपक। जब वो नीचे गिरता है या गिरती है, इनको ऐसा लगता है कि यस मैं सक्सेस हो गया। जबकि नीचे गिराने का काम भी शैतान का है, क्योंकि प्रभु उठाता है, शैतान गिराता है। या फिर उसके बाद इनके अंदर से कोई प्रोफेसी टाइप का आती है, ऑफ कोर्स दुष्टात्मा देती है। जब बाबा, क्या नाम है उसका, बागेश्वर बाबा चिट्ठी पे सब लिख के ला सकता है, तो तुम क्या चीज़ हो फिर? कहते आपका मोबाइल का नंबर यह है, ढठैंग, पूरा सेम टू सेम आता है। आपके घर के पर्दे का कलर यह है, ढठैंग, वो भी सेम होता है। आपका गाड़ी का नंबर प्लेट, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ। और बंदा सोचता है अरे यार इसको तो सब पता है, और उसके चक्कर में हो जाते हैं आप लोग पागल। जबकि स्पिरिट कोई और काम कर रही है, कोई और आत्मा काम कर रही है। वाह दोस्तों, बात समझ में आ रही है? एक बहुत बड़ा ट्रैप है ये, ट्रैप, जाल। और फिर आखिरी में होता है चमत्कार, चौथा कैटेगरी चमत्कार। और जब चमत्कार होता है तो इनको ऐसा लगता है कि अरे चमत्कार तो हो रहा है ना, चमत्कार कर रहा है, मतलब गलत कैसे हो सकता है? वो अपोस्तल क्या नाम है उसका, विनोद कुमार, मुझे वीडियो बना के दिखाता कि देखो अन्य भाषा बोला चमत्कार हो गया। ऐसे 50 चमत्कार पड़े हुए हैं किसी और के द्वारा, उसको उठा के देखा कि उसको भी साबित करे कि ये भी सही है। क्या बकवास करते हो यार? तो जिब्रिश बोलते हैं, एक ही पैटर्न सबका, नीचे गिराते हैं, प्रोफेसी करते हैं, चमत्कार करते हैं, और पब्लिक पागल। उसके बाद आता है पांचवा, इसको कहते हैं, और फिर मांगते हैं प्रभु के नाम पे भीख। प्रभु के नाम पे भीख, एक ऑफरिंग बैग घुमाते हैं फिर सबके सामने, और ऊपर से कहते हैं मैं कितने प्रचारकों को, कितने एवेंजलिस्ट को, कितने बिशप को, कितने प्रॉफिट को, जब मैं क्रूसेड में उनके साथ खड़ा रहता था, वर्शिप करता था, उनके मुंह से, खुद के कानों से ये सुना और आंखों देखी बात बोल रहा हूं। कहते हैं कि अगर मंगलसूत्र है तो निकाल के डाल दो, आपके गले का चेन उतार के डाल दो, प्रभु के लिए आपको देना है, देखो प्रभु आपको आशीष देगा। बेचारे सब अपना अपना जो भी दे के जब घर जाते हैं तो घर वाले पूछते कि मंगलसूत्र कहाँ गया, फिर बेचारी अलग उसके पति से पिट रही होती है। बाप रे, इसको कहते हैं प्रभु के नाम पे भीख मांगना। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो टाइटल लेकर घूमते हैं, ये जो परमेश्वर की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जब ये पैटर्न के तरीके से ये जब सेवा करते हैं, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर भीख ही मांगना था तो मेरे प्रभु का सहारा क्यों लेते हो? ऐसे ही मांग लो ना जैसे बाकी लोग मांगते हैं।